जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि श्रावण मास में क्या क्या नियम हमें रखने चाहिए। तो देखो, श्रावण मास भगवान शिव का परम प्रिय महीना होता है। श्रावण मास में किया गया पाप कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। श्रावण मास में किया गया पुण्य भी कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। जैसे तीर्थ स्थान पर लोग जाकर भंडारा इत्यादि करते हैं तो उन्हें उसका फल कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। इसी प्रकार तीर्थ स्थान पर किया गया पाप भी अनंत गुना बढ़कर मिलता है। तो इसलिए श्रावण मास में पाप और पुण्य सोच समझ कर करना चाहिए। पुण्य कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है और पाप भी कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। इसलिए श्रावण मास में पाप कदापि ना करें। पाप कौन से होते हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, विशेषत पाप कौन कौन से नहीं करने चाहिए, वो ध्यान से समझे। देखो, श्रावण मास में भगवान शिव के भक्तों और भगवान विष्णु के भक्तों की निंदा कदापि नहीं करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो भगवान शिव के भक्तों की निंदा और भगवान विष्णु के भक्तों की निंदा करता है तो वह पाप की श्रेणी में जाता है। ऐसा पाप आप कदापि ना करें। श्रावण मास में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में कोई भी शादी नहीं होती। श्रावण मास में पूरे श्रावण मास ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। और तीसरा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि श्रावण मास में मांस वगैरह का भक्षण नहीं करना चाहिए। जो लोग श्रावण मास में मांस वगैरह का भक्षण करते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, किसी जीव की हत्या उनके निमित्त होती है, चाहे वह किसी तरीके से भी हो रही हो, तो वह भी बहुत बड़ा पाप की श्रेणी में आता है। तो इन तीन महापातकों से आपको अवश्य बचना चाहिए श्रावण मास में। और पुण्य क्या करना चाहिए, पुण्य आपको श्रावण मास में जिस भी देवता में आपकी निष्ठा नियम है उसकी पूजा भक्ति अधिक से अधिक करनी चाहिए। विशेषतः यह महीना भगवान शिव को समर्पित है, तो भगवान शिव की पूजा प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि श्रावण महीना, महीनों में मास श्रावण मास उत्तम मास होता है, तो श्रावण मास में की गई भक्ति अनंत गुना ज्यादा बढ़कर मिलती है। इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव की ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए, उसका फल कई गुना ज्यादा बढ़कर मिलता है। तो श्रावण मास में आपको भूल कर भी कोई पाप ऐसा नहीं करना चाहिए जो जिसके कारण आपको भविष्य में भुगत, उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़े। और ऐसे पुण्य अवश्य करने चाहिए जिसके कारण आपको भविष्य में आपको उन्नति के मार्ग खुल जाए। सभी भक्तों को जय श्री राम।